कारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अतुलितबलधामं नमामि हेमशैलाभदेहं नमामि धनुजवनकृशानुं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ॐ वातजातं नमामि। जय ओम जय श्री कृष्ण जय सीताराम जय ओम जय शंकर जय पार्वती जय ओम। अब भगवान श्री कृष्ण बोले, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी चैन निरग्निर चाक्रिय। जिसने आश्रय नहीं लिया हो वह अनाश्रित है। किसका? कर्म फल का, अर्थात जो कर्मों के फल का आश्रय न लेने वाला कर्म फल की तृष्णा से रहित है। क्योंकि जो कर्म फल की तृष्णा वाला होता है वही कर्म फल का आश्रय लेता है। यह उससे विपरीत है, इसलिए कर्म फल का आश्रय लेने वाला नहीं है। ऐसा कर्म फल के आश्रय से रहित होकर जो पुरुष कर्तव्य कर्मों को अर्थात काम्य कर्मों से विपरीत नित्य अग्निहोत्री आदि कर्मों को करता है, ऐसा जो कोई कर्मी है वह दूसरे कर्मियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसी अभिप्राय से यह कहा है कि वह सन्यासी भी है और योगी भी है। सन्यास नाम त्याग का है, वह जिसमें हो वही सन्यासी है। और चित्त के समाधान का नाम योग है, वह जिसमें हो वही योगी है। अतः वह कर्मयोगी भी इन गुणों से संपन्न माना जाना चाहिए। केवल अग्नि रहित और क्रिया रहित पुरुष ही सन्यासी और योगी है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि कर्मों के अंगभूत गार्हय पत्यादि अग्नि जिससे छूट गए हैं वह निरग्नि है। और बिना अग्नि के होने वाली तप दान आदि क्रिया भी जो नहीं करता वह अक्रिय है। अब प्रश्न है कि जबकि निरग्नि और अक्रिय पुरुष के लिए ही श्रुति स्मृति और योग शास्त्रों में सन्यासित्व और योगित्व प्रसिद्ध हैं, तब यहाँ अग्नि युक्त और क्रिया युक्त पुरुष के लिए अप्रसिद्ध सन्यासित्व और योगित्व का प्रतिपादन कैसे किया जाता है? यह दोष नहीं है, क्योंकि किसी एक गुण वृत्ति से किसी एक गुण विशेष को लेकर सन्यासित्व और योगित्व इन दोनों भावों को उसमें गृहस्थ में संपादन करना भगवान को इष्ट है। सो कैसे? कर्म फल के संकल्पों का त्याग होने से सन्यासित्व है और योग के अंग रूप से कर्मों का अनुष्ठान होने से या चित्त विक्षेप के कारण रूप कर्म फल के संकल्पों का परित्याग होने से योगित्व है। इस प्रकार दोनों भाव भी गुण रूप से माने गए हैं। इससे मुख्य सन्यासित्व और योगित्व इष्ट नहीं है। इसी भाव को दिखलाने के लिए कहते हैं, यम सन्यासमिति प्राहुयोर्गम तम विद्धि पांडव नैवसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। श्रुति स्मृति के ज्ञाता पुरुष सर्व कर्म और उनके फल के त्याग रूप जिस भाव को वास्तविक संन्यास कहते हैं, हे पांडव, कर्मानुष्ठान रूप योग को, निष्काम कर्म योग को भी तू वही वास्तविक संन्यास जान। प्रवृत्ति रूप कर्म योग की उससे विपरीत निवृत्ति रूप परमार्थ संन्यास के साथ कैसी समानता स्वीकार करके एकता कही जाती है? ऐसा प्रश्न होने पर यह कहा जाता है, परमार्थ संन्यास के साथ कर्म योग की कर्तृ विषयक समानता है। क्योंकि जो परमार्थ सन्यासी है वह सब कर्म साधनों का त्याग कर चुकता है।
इसलिए सब कर्मों का और उनके फल विषयक संकल्पों का, जो कि प्रवृत्ति हेतु काम के कारण है, त्याग करता है। और यह कर्मयोगी भी कर्म करता हुआ फल विषयक संकल्पों का त्याग करता ही है। इस प्रकार दोनों की समानता है। इस अभिप्राय को दिखलाते हुए कहते हैं, जिसने फल विषयक संकल्पों का यानी कि इच्छाओं का त्याग न किया हो, ऐसा कोई भी कर्मी योगी नहीं हो सकता। अर्थात ऐसे पुरुष का चित्त समाधिस्थ होना संभव नहीं है, क्योंकि फल का संकल्प ही चित्त के विक्षेप का कारण है। इसलिए जो कोई कर्मी फल विषयक संकल्पों का त्याग कर देता है, वही योगी होता है। अभिप्राय यह है कि चित्त विक्षेप का कारण जो फल विषयक संकल्प है, उसके त्याग से ही मनुष्य समाधान युक्त यानी चित्त विक्षेप से रहित योगी होता है। इस प्रकार परमार्थ संन्यास की ओर कर्म योग की कर्ता के भाव से संबंध रखने वाली जो त्याग विषयक समानता है, उसकी अपेक्षा से ही कर्म योग की स्तुति करने के लिए यम संन्यास मिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडवः, इस श्लोक में उसे संन्यास बतलाया है। फलेच्छा से रहित जो कर्म योग है, वह ध्यान योग का बहिरंग साधन है। इस उद्देश्य से उसकी संन्यास रूप से स्तुति करके अब यह भाव दिखलाते हैं कि कर्म योग ध्यान योग का साधन है। आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारण मुच्यते। जो ध्यान योग में आरूढ़ नहीं है, ध्यान योग में स्थित नहीं रह सकता, ऐसे योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि अर्थात कर्म फल त्यागी पुरुष के लिए ध्यान योग पर आरूढ़ होने का साधन कर्म बतलाया गया है। तथा वही जब योगारूढ़ हो जाता है तो उसके लिए योगारूढ़ता का ध्यान योग में सदा स्थित रहने का साधन सम उपसम यानी सर्व कर्मों से निवृत्त होना बतलाया गया है। मनुष्य जितना जितना कर्मों से उपरत होता जाता है, उतना उतना ही उस परिश्रम रहित जितेंद्रिय पुरुष का चित्त समाहित होता जाता है। ऐसा होने से वह झटपट योगारूढ़ हो जाता है। व्यास जी ने भी यही कहा है कि ब्राह्मण के लिए दूसरा ऐसा कोई धन नहीं है, जैसा कि एकता, समता, सत्यता, शील, स्थिति, अहिंसा, आर्जव और उन क्रियाओं से उपराम होना है। साधक कब योगारूढ़ हो जाता है, यह अब बतलाते हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वयनुजयते जत्ते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ स्तदोच्यते। चित्त का समाधान कर लेने वाला योगी जब इंद्रियों के अर्थों में अर्थात इंद्रियों के विषय जो शब्दादि हैं, उनमें एवं नित्य नैमित्तिक काम्य और निषिद्ध कर्मों में अपना कुछ भी प्रयोजन न देखकर आसक्त नहीं होता, उनमें आसक्ति यानी ये मुझे करने चाहिए ऐसी बुद्धि नहीं करता, तब उस समय वे सब संकल्पों का त्यागी अर्थात इस लोक और परलोक के भोगों की कामना के कारण रूप सब संकल्पों का त्याग करना जिसका स्वभाव हो चुका है, ऐसा पुरुष योगारूढ़ यानी योग को प्राप्त हो चुका है, ऐसे कहा जाता है। सर्व संकल्प सन्यासी इस कथन का यह आशय है कि सब कामनाओं और समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब कामनाओं का मूल संकल्प ही है। स्मृति में भी कहा गया है, काम का मूल कारण संकल्प ही है, समस्त यज्ञ संकल्प से उत्पन्न होते हैं। हे काम, मैं तेरे मूल कारण को जानता हूँ, तू निसंदेह संकल्प से ही उत्पन्न होता है, मैं तेरा संकल्प नहीं करूँगा।
अतः फिर तू मुझे प्राप्त नहीं होगा। सब कामनाओं के परित्याग से ही सर्व कर्मों का त्याग सिद्ध हो जाता है। यह बात वह जैसी कामना वाला होता है वैसे ही निश्चय वाला होता है। जैसे निश्चय वाला होता है वही कर्म करता है इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है। और जीव जो जो कर्म करता है वह सब काम की ही चेष्टा है इत्यादि स्मृति से भी प्रमाणित हैं। युक्ति से भी यही बात सिद्ध होती है, क्योंकि सब संकल्पों का त्याग कर देने पर तो कोई जरा सा हिल भी नहीं सकता। अर्थात सर्व संकल्प सन्यासी कहकर भगवान समस्त कामनाओं का और समस्त कर्मों का त्याग कराते हैं। जब मनुष्य इस प्रकार योगारूढ़ हो जाता है तब वह अनर्थों के समूह इस संसार समुद्र से स्वयं अपना उद्धार कर लेता है। इसलिए उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मानमवसादयेत आत्मेव हुआत्मानो बंधुरात्मेव रिपुरात्मने। संसार सागर में डूबे पड़े हुए अपने आप को उस संसार समुद्र से आत्मबल के द्वारा ऊंचा उठा लेना चाहिए, अर्थात योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहिए। अपना अधः पतन नहीं करना चाहिए, अर्थात अपने आत्मा को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, क्योंकि यह आप ही अपना बंधु है। दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं है जो संसार से मुक्त करने वाला हो। प्रेम आदि भाव बंधन के स्थान होने के कारण सांसारिक बंधु भी वास्तव में मोक्ष मार्ग का तो विरोधी ही होता है। इसलिए निश्चय पूर्वक यह कहना ठीक ही है कि आप ही अपना बंधु है तथा आप ही अपना शत्रु है। जो कोई दूसरा अनिष्ट करने वाला बाह्य शत्रु है वह भी अपना ही बनाया हुआ होता है, इसलिए आप ही अपना शत्रु है। इस प्रकार केवल अपने को ही शत्रु बतलाना भी ठीक ही है। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यह बात कही गई, उसमें किन लक्षणों वाला पुरुष तो आप ही अपना मित्र होता है और कौन आप ही अपना शत्रु होता है, सो कहा जाता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मेव शत्रुवत। उस जीवात्मा का तो वही आप मित्र है कि जिसने स्वयमेव कार्यकरण के समुदाय शरीर रूप आत्मा को अपने वश में कर लिया हो, अर्थात जो जितेंद्रिय हो। जिसने कार्यकरण के संघात शरीर रूप आत्मा को अपने वश में नहीं किया, उसका वह आप ही शत्रु की भांति शत्रु भाव में बरतता है। अर्थात जैसे दूसरा शत्रु अपना अनिष्ट करने वाला होता है, वैसे ही वह आप ही अपना अनिष्ट करने में लगा रहता है। जितात्मने प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोषण सुख दुखेषु तथा माना अपमान यो। जिसने मन इंद्रिय आदि के संघात रूप इस शरीर को अपने वश में कर लिया है और जो प्रशांत है, जिसका अंतःकरण सदा प्रसन्न रहता है, उस सन्यासी को भली प्रकार से सर्वत्र परमात्मा प्राप्त है, अर्थात साक्षात आत्मभाव से विद्यमान है तथा वह सर्दी गर्मी और सुख दुख में एवं मान अपमान में यानी पूजा और तिरस्कार में भी सम हो जाता है। ज्ञान विज्ञान प्राप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते चेत योगी समलोष्टा समकांचन है। शास्त्रोक्त पदार्थों को समझने का नाम ज्ञान है और शास्त्र से समझे हुए भावों को वैसे ही अपने अंतःकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम विज्ञान है। ऐसे ज्ञान और विज्ञान से
जिसका अंतःकरण तृप्त है तथा जिसके अंतःकरण में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि बस अब कुछ भी जानना बाकी नहीं है, ऐसा जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुए अंतःकरण वाला कूटस्थ अविचल और जितेंद्रिय हो जाता है, वह युक्त यानी समाहित समाधिस्थ कहा जाता है। वह योगी मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाला होता है, अर्थात उसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर और सोना सब समान है, एक ब्रह्म रूप हैं, तथा स्वर्णमिवार्यु उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। सुहृत इत्यादि आधा श्लोक एक पद है। सुहृत मतलब प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करने वाला, मित्र, प्रेमी, अरि, शत्रु, उदासीन, पक्षपात रहित, मध्यस्थ जो परस्पर विरोध करने वाले दोनों का हितैषी हो, द्वेष अपना प्रिय और बंधु अपना कुटुंबी, इन सब में तथा शास्त्रानुसार चलने वाले श्रेष्ठ पुरुषों में और निषिद्ध कर्म करने वाले पापियों में भी जो समबुद्धि वाला हो, इन सब में कौन कैसा क्या कर रहा है, ऐसे विचार में जिसकी बुद्धि नहीं लगती वह श्रेष्ठ है, अर्थात ऐसा योगी सब योगारूढ़ पुरुषों में उत्तम है। यहाँ विशिष्यते के स्थान में विमुच्यते मुक्त हो जाता है, ऐसा पाठांतर भी है। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अतः ऐसे उत्तम फल की प्राप्ति के लिए योगी युंजीत सततमात्मानं रहसी स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निरासीर परिग्रह। ध्यान करने वाला योगी अकेला किसी को साथ न लेकर पहाड़ की गुफा आदि एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर अपने अंतःकरण को ध्यान में स्थिर किया करे। एकांत स्थान में स्थित हुआ और अकेला, इन विशेषणों से यह भाव पाया जाता है कि संन्यास ग्रहण करके योग का साधन करे। जिसका चित्त अंतःकरण और आत्मा शरीर दोनों जीते हुए हैं, ऐसा यत चित्तात्मा निराशी तृष्णाहीन और संग्रह रहित होकर, अर्थात सन्यासी होने पर भी सब संग्रह का त्याग करके योग का अभ्यास करे। योगाभ्यास करने वाले के लिए योग के साधन रूप आसन, आहार और विहार आदि का नियम बतलाना उचित है, एवं योग को प्राप्त हुए पुरुष का लक्षण और उसका फल आदि भी कहना चाहिए। इसलिए अब यह प्रकरण आरंभ किया जाता है, उसमें पहले आसन ही का वर्णन करते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मास नमात्मनः नात्युच्छित्तम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध स्थान में, अर्थात जो स्वभाव से अथवा झाड़ने बुहारने आदि संस्कारों से साफ किया हुआ पवित्र और एकांत स्थान हो, उसमें अपने आसन को जो न अति ऊंचा हो और न अति नीचा हो, और जिस पर क्रम से वस्त्र, मृगचर्म और कुशा बिछाए गए हों, अविचल भाव से स्थित करके यहाँ पाठ क्रम से उन वस्त्रादि का क्रम उल्टा समझना चाहिए, अर्थात पहले कुशा, उस पर मृगचर्म और फिर उस पर वस्त्र बिछावे। आसन को स्थिर स्थापन करके क्या करे, सो कहते हैं तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युज्याद्योगमात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर योग का साधन करे। कैसे करें? मन को सब विषयों से हटाकर एकाग्र करके तथा यत चितेंद्रिय क्रिय यानी चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को जीतने वाला होकर
योग का साधन करे। जिसने मन और इंद्रियों की क्रियाओं का संयम कर लिया हो उसको यत चित्तेंद्रिय क्रिय कहते हैं। वह किस लिए योग का साधन करे? सो कहते हैं आत्मशुद्धि के लिए, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग करे। बाह्य आसन का वर्णन किया, अब शरीर को कैसे रखना चाहिए सो कहते हैं समम काय शिरोग्रीवम धार्यन चलम स्थिर संप्रेक्षे नासिकाग्रम स्वेदिश स्वान वलोकयन। काया, सिर और गर्दन को सम और अचल भाव से धारण करके स्थिर होकर बैठे। समान भाव से धारण किए हुए कायादि का भी चलन होना संभव है, इसलिए अचलम यह विशेषण दिया गया है। तथा अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ, यानो मानो वह उधर ही अच्छी तरह देख रहा है, इस प्रकार दृष्टि करके यहाँ संप्रेक्ष के साथ इव शब्द लुप्त समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ अपनी नासिका के अग्रभाग को देखने का विधान करना अभिमत नहीं है। तो क्या है? बस नेत्रों की दृष्टि को विषयों की ओर से रोककर वहाँ स्थापना करना ही इष्ट है। वह इस तरह दृष्टि स्थापन करना भी अंतःकरण के समाधान के लिए आवश्यक होने के कारण ही अभीष्ट है, क्योंकि यदि अपनी नासिका के अग्रभाग को देखने का ही विधान माना जाए तो फिर मन वहीं स्थित होगा, आत्मा में नहीं। परंतु जो आगे चलकर आत्मसंस्थम मनः कृत्वा इस पद से आत्मा में ही मन को स्थित करना बतलाएंगे, इसलिए इव शब्द के लोप द्वारा नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगाना ही संप्रेक्ष इस पद से कहा गया है। इस प्रकार नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगाकर तथा अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, अर्थात बीच बीच में दिशाओं की ओर दृष्टि न डालता हुआ, तथा प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिते मनः संयम मच्चितो युक्त आसीत मत पर है। प्रशांतात्मा अच्छी प्रकार से शांत हुए अंतःकरण वाला, विगत भी निर्भय और ब्रह्मचारियों के व्रत में स्थित हुआ, अर्थात ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा, भिक्षा, भोजन आदि जो ब्रह्मचारी के व्रत हैं उनमें स्थित हुआ, उनका अनुष्ठान करने वाला होकर और मन का संयम करके, अर्थात मन की वृत्तियों का उपसंहार करके, तथा मुझ में चित्त वाला, अर्थात मुझ परमेश्वर में ही जिसका चित्त लग गया है, ऐसा मच्चित्त होकर तथा समाहित चित्त होकर और मुझे ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाला, अर्थात मैं ही जिसके मत में सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा होकर बैठे। कोई स्त्री प्रेमी स्त्री में चित्त वाला हो सकता है, परंतु वह स्त्री को सबसे श्रेष्ठ नहीं समझता। तो किसको समझता है? वह राजा को या महादेव को स्त्री की अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है। परंतु साधक तो चित्त भी मुझ में ही रखता है और मुझे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ भी समझता है। अब योग का फल कहा जाता है युज्यन्नेवं सदात्मनम योगी नियत मानस है शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम भी धिगच्छति। नियत मन वाला योगी, अर्थात जिसका मन जीता हुआ है, ऐसा योगी उपर्युक्त प्रकार से सदा आत्मा का समाधान करता हुआ, अर्थात मन को परमात्मा में स्थिर करता करता मुझ में स्थित निर्वाणदायिनी शांति को उपरति को पाता है। अर्थात जिस शांति की परम निष्ठा अंतिम स्थिति मोक्ष है एवं जो मुझ में स्थित है, मेरे अधीन है, ऐसी शांति को प्राप्त होता है। अब योगी के आहार आदि के नियम कहे जाते हैं। नात्यन्तस्तु योगिस्ति न चैकांत मनस्तः न चातु स्वपनशीलस्य
जाग्रतो नैव चार्जुन। अधिक खाने वाला अर्थात अपनी शक्ति का उल्लंघन करके शक्ति से अधिक भोजन करने वाले का योग सिद्ध नहीं होता, और बिल्कुल न खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यह श्रुति है कि जो अपने शरीर की शक्ति के अनुसार अन्न खाया जाता है वह रक्षा करता है, वह कष्ट नहीं देता, बिगाड़ नहीं करता। जो उससे अधिक होता है वह कष्ट देता है, और जो प्रमाण से कम होता है वह रक्षा नहीं करता। इसलिए योगी को चाहिए कि अपने लिए जितना उपयुक्त हो उससे कम या ज़्यादा अन्न ना खाए। अथवा यह अर्थ समझो कि योगी के लिए योग शास्त्र में बतलाया हुआ जो अन्न का परिमाण है उससे अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वहाँ यह परिमाण बतलाया है कि पेट का आधा भाग अर्थात 2 हिस्से तो शाक पात आदि व्यंजनों सहित भोजन से और तीसरा हिस्सा जल से पूर्ण करना चाहिए, तथा चौथा वायु के आने जाने के लिए खाली रखना चाहिए इत्यादि। हे अर्जुन, न तो बहुत सोने वाले का ही योग सिद्ध होता है और न अधिक जागने वाले को ही योग सिद्धि प्राप्त होती है। तो फिर योग कैसे सिद्ध होता है? सो कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाया जाए वह आहार अर्थात अन्न, और चलना फिरना रूप जो पैरों की क्रिया है वह विहार, यह दोनों जिसके नियमित परिमाण से होते हैं और कर्मों में जिसकी चेष्टा नियमित परिमाण से होती है, जिसका सोना और जागना नियत काल में यथा योग्य होता है, ऐसे यथा योग्य आहार विहार वाले और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले योगी का दुख नाशक योग सिद्ध हो जाता है। सब दुखों को हरने वाले का नाम दुखहा है। ऐसा सब संसार रूप दुखों का नाश करने वाला योग उस योगी का सिद्ध होता है, यह अभिप्राय है। अब यह बतलाते हैं कि साधक पुरुष कब युक्त समाधिस्थ हो जाता है। यदा विनियतम चित्तमात्मन्ये वाव तिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। वश में किया हुआ चित्त यानी विशेष रूप से एकाग्रता को प्राप्त हुआ चित्त जब बाह्य चिंतन को छोड़कर केवल आत्मा में ही स्थित होता है, अपने स्वरूप में स्थिति लाभ करता है, तब उस समय सब भोगों की लालसा से रहित हुआ योगी अर्थात इष्ट और अदृष्ट समस्त भोगों से जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई है, ऐसा योगी युक्त है, समाधिस्थ परमात्मा में स्थिति वाला है, ऐसे कहा जाता है। उस योगी का जो समाधिस्थ चित्त है उसकी उपमा कही जाती है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोमपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योग मात्मने। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक विचलित नहीं होता, वही उपमा आत्म ध्यान का अभ्यास करने वाले समाधि में स्थित हुए योगी के जीते हुए अंतःकरण की है। चित्त गति को प्रत्यक्ष देखने वाले योगवेत्ता पुरुषों ने मानी है। जिससे किसी की समानता की जाए उसका नाम उपमा है। इस प्रकार योगाभ्यास के बल से वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की भांति एकाग्र किया हुआ यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्म नात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति। योग साधन से निरुद्ध किया हुआ सब ओर से चंचलता रहित किया हुआ चित्त जिस समय उपरत होता है, उपरति को प्राप्त होता है,
तथा जिस काल में समाधि द्वारा आती निर्मल स्वच्छ हुए अंतःकरण से परम चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात करता हुआ वह अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, तृप्ति लाभ कर लेता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तथा सुखमात्यंतिक यत बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्वतः। जो सुख अत्यंत यानी अंत से रहित अनंत है, जो इंद्रियों की कुछ भी अपेक्षा न करके केवल बुद्धि से ही ग्रहण किए जाने योग्य है, जो इंद्रियों की पहुँच से अतीत है, यानी जो विषय जनित सुख नहीं है, ऐसे सुख को यह योगी जिस काल में अनुभव कर लेता है, जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हुआ यह ज्ञानी उस तत्व से वास्तविक स्वरूप से चलायमान नहीं होता, विचलित नहीं होता, तथा यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस आत्म प्राप्ति रूप लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ है ऐसा नहीं मानता, दूसरे लाभ को स्मरण भी नहीं करता, एवं जिस आत्म तत्व में स्थित हुआ योगी शस्त्राघात आदि बड़े भारी दुखों द्वारा भी विचलित नहीं किया जा सकता, यत्रो परमते से लेकर यहाँ तक समस्त विशेषणों से विशिष्ट आत्मा का अवस्था विशेष रूप जो योग कहा गया है, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तवयो योगर निर्वण्य चेतसा। उस योग नामक अवस्था को दुखों के संयोग का वियोग समझना चाहिए। अभिप्राय यह है कि दुखों से संयोग होना दुख संयोग है, उससे वियोग हो जाना दुखों के संयोग का वियोग है। उस दुख संयोग वियोग को योग ऐसे विपरीत नाम से कहा हुआ समझना चाहिए। दुख संयोग वियोग योग फल का उपसंहार करके अब दृढ़ निश्चय को और योग विषयक रुचि को भी योग का साधन बताने के लिए पुनः प्राकारांतर से योग की कर्तव्यता बताई जाती है। वह उपर्युक्त फल वाला योग बिना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। जिस चित्त में निर्विणता उद्वेग न हो वह अनिर्विण चित्त है। ऐसे अनिर्विण न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक योग का साधन करना चाहिए, यह अभिप्राय है। तथा संकल्प प्रभान कामान